सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 22वां दिवस है। सभी भक्तों को जय श्री राम। जय हनुमान, जय उमापति महादेव की जय। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करो शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना भी विचारे शुभ समझकर करना यानी मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुने शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहे प्रभु थर तुम्हार पन रहे, अब उर राख्यो जो हम कहो। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अशुभासी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब है सप्त ऋष शिव पहियाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरह प्रेरे पठयहो भवन दूर करहो संदेह। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लेवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहो कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुन बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कही अवराधो का तुम चहो, हम सन सत्य मरम किन कहू। कहे तो बचन मनु अति सकुचाई, हसी हूँ सुने हमार जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनोहठ परान सुनहो सिखावा, चाहे तो बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना पंखों के उड़ना चाहती हूं। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूं। सुनत बचन बिह से ऋषय, गिर संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुने, कहो बसिउ कैस गे। होशियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पार्वती जी की बात सुनकर सप्तऋषि हंसे और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक
किसी का घर बसा है। दक्ष सुतहि उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक सिपु कर पुण्य सुहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ही ने चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तजो भवनु भिखारी। मन कपटी तनु सज्जन चीना, आप सरस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तहि के बचन मान विश्वासा, तुम चहो पते सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल यगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पद चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरवार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असुबर पाए, भले भूल हो ठग के बौराए। पंच कहें शिबु सती विवाही, पुण्य अब डेरे मराहिन ताही। ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाए। सहज एकाकिन के भवन, कबहू के नारे खटाए। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब शिवजी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मान हो कहा हमारा, हम तुम कहो बरो नीक विचारा। अति सुंदर सोचे सुखद सुशीला, गावह वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहत सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असुबर तुम्हें मिलावो आनी, सुनत बिहस कहे बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठ का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे गिरि भव तनु एहा, हठन छूट छूटे बर देहा। कनकौ पुनि पसानते होई, जा रे हूँ सहजो न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरेऊं, बसऊं भवन उजरेऊं नहीं डरऊं। गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिधे तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती।
महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जह कर मनोरम जाहे सन तेह ते ही सन काम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिखे तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्मो संभहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर उसे सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रह न जाए बिनु किए बरेसी। तो कौतुक आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि मैं आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता ही नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरो शंभु न तो रहूं कुआरी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें सतो बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को ही वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवनो भयो विलंबा। देखे प्रेम बो ले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी, मैं पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुन बोले, हे जगत जननी भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पे तुमातो। नाय चरण सिर मुन चले, पुण्य पुण्य हर्षत गातो। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यही कहकर मुन पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जा